नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौसा। नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो राशि डाली गई है उतनी राशि हमारे खाते में नहीं आई है। बुरहानपुर जिले में लगभग 3 बार ओलावृष्टि के कारण जिले के किसानों के नुकसान से हालत खराब हो गई है। किसानों की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों को ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई देते हुए मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में राहत राशि पहुंचाई है। लेकिन बुरहानपुर जिले के धामनगांव, बोरसल, बम्बाड़ा और मोहत के किसान जनसुनवाई में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि विगत दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसलों का काफी नुकसान हो गया था, जिसके बारे में किसान मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा जो राहत राशि भेजी गई है, इतनी राहत राशि कई किसानों के खाते में नहीं आई है, जिसको लेकर किसानों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। धामनगांव और बम्बाड़ा के सभी किसान पहुंचे हैं। पिछले दिनों ओलावृष्टि में जो फसलों का नुकसान हुआ था तो आरआई पटवारी लोगों ने सर्वे करा था, चस्पा भी करी थी, पूरी सूची किसानों की गाँव के अंदर चस्पा करी थी। लेकिन जो उन्होंने जो सर्वे करा था, चस्पा करने के बावजूद भी कई किसानों का 53%, 54% भी उसमें नुकसान लिखा हुआ है। और ऐसा देखा जाए तो 1 हेक्टेयर को 2 लाख रुपए शासन की ओर से मिल रहा है, तो 53% के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन 30,000 यानी 20% ही किसानों के मुआवजा राशि आ रही है, जबकि 1,60,000 के लगभग आना चाहिए और 30-30 हज़ार रुपये आ रही है। कई लोगों को 1,60,000 आ रहे हैं, कई लोगों को 2 लाख आ रहे हैं। लेकिन फिर जो आज जो किसान बुरहानपुर कलेक्टर ऑफिस में खड़े हैं, इन लोगों को 20 या 30% भी मुआवजा नहीं मिला। अगला कदम क्या होगा आपका? अभी हम कलेक्टर मैडम से चर्चा करेंगे और उनसे बात करने के बाद अगला कदम हमारा डिसाइड होगा। क्या नाम आपका? आशीष भगत। हमारा तो नाम उपनगर लालबाग के रहवासियों ने रेलवे लाइन पर बनने वाले ओवरब्रिज को लेकर शिकायत की है। कहा है कि कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। लगभग 10 साल का अरसा बीत चुका है, लालबाग रेलवे ब्रिज का काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। ये कार्य कछुए की चाल से चल रहा है, जिससे लोग परेशान होकर मंगलवार को बड़ी संख्या में लालबाग के युवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि लालबाग पर जो पुलिया का निर्माण चल रहा है वो गुणवत्ताहीन बनाई जा रही है। ये काम धीमी गति से चल रहा है। आए दिन लोग वहां पर गिर रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। कई पुलिस कर्मियों के पांव भी टूटे हैं। ठेकेदार को शिकायत कर रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं ले रहा। कई बार सांसद द्वारा क्षेत्र का दौरा भी किया गया है, बावजूद इसके कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस दिशा में जांच की मांग की है। में जो ओवरब्रिज रेलवे ब्रिज बन रहा है उसकी शिकायत को लेकर के आया हूँ, तो जिसमें बहुत घटिया काम हो रहा है। रेत उसमें मिक्स चलाई जा रही है, रेत पूरी नाली की है, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। शासन प्रशासन को इसके बारे में कई बार सूचना भी दी गई है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी समस्या आ रही है रास्ते को लेकर के, जो कि आज तक के 10 साल से सिर्फ का बहाना बता रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा है। वार्ड में आने जाने में स्कूल की बसें, अपने केले की गाड़ियाँ या फसल किसान रहते हैं वहाँ से गाड़ियाँ आना जाना बंद हो गई है, स्कूल की बसें आना जाना बंद हो गई है। अभी कुछ दिन पहले 2 पुलिस क्वार्टर बने, वहाँ पे पुलिस वाले गिरे तो उनके पैर फ्रैक्चर हुए हैं। इतनी शिकायत करने के बावजूद में भी ना ठेकेदार सूद में ले रहा है वो चीज़ को, ना इंजीनियर ले रहा है। मैं कलेक्टर ऑफिस में आया हूँ जन सुनवाई के अंदर अपनी पीड़ा दिखाने के लिए। कई बार शिकायत करने के बावजूद में भी अभी तक के उसका कोई निराकरण नहीं होता। और 2013 से पुलिया का काम चालू है, 2015 में कंप्लीट करके देना था, आज 2023 हो गया, उसके बावजूद भी काम पूरा अधूरा पड़ा है। मैं हफीज मंसूरी, पार्षद पति, गांधी कॉलोनी, लालबाग। मुआवजा राशि को लेकर किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी नुकसानी का भरपाई नहीं की गई तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। 1 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर जिले के किसानों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर कई किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि डाली थी। तो वही कुछ किसान अभी भी सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि से वंचित है। किसानों का कहना है कि पटवारी आरआई बराबर सर्वे नहीं कर रही है और हमें जो राशि दी जा रही है वो नाम मात्र राशि दी जा रही है। किसानों के साथ कुछ कांग्रेसी नेता भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। यदि किसानों को उनकी नुकसान की भरपाई नहीं की गई तो आने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बहुत से किसानों को इसके साथ छला गया है। मेरे गांव लोनी में लगभग 200 किसानों का नुकसान का आकलन पटवारी ने किया था। किसानों के सामने किसी का 50%, किसी का 70%, किसी का 80% ऐसा आकलन पटवारी ने किसानों के सामने किया।
परंतु जब मुआवजे की बात आई तो सब किसानों को, सब माने अधिकतर किसानों को 25% से नीचे रखा गया और उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला। हमारे बाजू में पाटोंडा पंचायत में वहाँ एक किसान को भी अभी तक मुआवजे का लाभ नहीं मिला है। तो यह सरासर सरकार की, प्रशासन की किसानों के साथ छलावे की नीति है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर 8 दिन में किसानों को उनका अधिकार, उनका मुआवजा नहीं दिया गया तो जो राशि किसानों को दी गई है, अधिकतर किसानों राशि शिवराज सिंह सरकार को वापस करेगी। शहर के साथ साथ देश भर में अपनी शायरी का लोहा मनवाने वाले क्षेत्र प्रसिद्ध शायर, कवि, लेखक शाहू राशना का सम्मान किया गया। बुरहानपुर के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर, कवि, लेखक शाहू राशना साहब का उनके द्वारा लिखी गई अफसानवी पुस्तक इंतजार और कब तक पर उन्हें मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी भोपाल के द्वारा प्रांतीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसी तारतम्य में आज उन्हें उक्त सम्मान से सम्मानित किए जाने पर एक भव्य सम्मान समारोह हजरत पीर तरीकत मोहम्मद यूसुफ बावा चिश्ती कादरी और सिद्दीकी की सरपरस्ती में आपके कर कमलों द्वारा और आपकी उपस्थिति में श्री शाहू राशना जी का सम्मान किया गया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता हाजी मुमताज हुसैन आइल वालों ने की। कार्यक्रम के संयोजक पीर सैयद नूर इफ्तिखार अली कादरी ने अपने मुर्शद यूसुफ बावा का भी सम्मान करके अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद समर्पित किए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि हाजी मास्टर फजलुर रहमान, उस्ताद महबूब परवाज, इकबाल कौसैन और रफीक ठेकेदार उपस्थित थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संकल्प फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बुरहानपुर शहर के सभी मंदिरों के धर्मगुरु संतों का सम्मान किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जहां जिले भर में कई धार्मिक निजी कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वही शहर के संकल्प फाउंडेशन ने सबसे हटकर कुछ करते हुए शहर के सभी मंदिरों में पहुंचकर धर्मगुरुओं का सम्मान किया। डॉक्टर मनोज अग्रवाल द्वारा शहर के उदासीन आश्रम पुष्करानंद स्वामी, नर्मदा गिरी महाराज, रामझरो का मंदिर, गोकुल चंद्रमा मंदिर, भागवत भूषण श्री कृष्ण मुखिया, स्वामी नारायण मंदिर, पीपी स्वामी, श्री पूर्णदास त्यागी महाराज सहित मंदिरों में पहुंचकर संतों का श्रीफल से सम्मान किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्था के डॉक्टर मनोज अग्रवाल, उमा कपूर, सुनील कपूर, गजेंद्र वर्मा, नीतीश दलाल, धन्नालाल दलाल, मुकेश डालमिया, संध्या कदवानी, कृष्णा अजय खंडेलवाल मौजूद थे। गुरु पूर्णिमा में हमने संकल्प फाउंडेशन की तरफ से हमने हमारे ज़िले के जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी गादी पति हैं या मठाधीश हैं, हम उनके पास गए, उनका ससम्मान हमने शौल श्रीफल से सम्मान किया, उनका आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वचन सुने। हम ये मानते हैं कि भारत जो विश्व गुरु था वो केवल भौतिक सुख संपदाओं से नहीं था, वो था हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन की वजह से। और आज ऐसे समय पर जो संस्कृति को संभाले हुए हैं, जो सनातन को संभाले हुए हैं, जो हमारी सभ्यता को संभाले हुए हैं और हमारे संस्कारों को संभाले हुए हैं, वो है हमारे गुरु। और ऐसे गुरु पूर्णिमा के दिन हम ऐसे गुरुओं के चरणों में बैठकर हम लोगों ने आशीर्वाद लिया, उनके प्रवचन सुने और उनका सम्मान किया।